बिहार में रोड बने हैं, बिहार में बिजली भी आ रही है, बिहार में सरकारी नौकरियां भी मिल रही है। लेकिन बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हॉस्पिटल, अस्पताल। अगर बिहार में आप बीमार पड़ गए तो आपकी नौकरी, ये बिजली, ये सड़क सब धरा का धरा रह जाएगा। अगर एक बार आप बीमार के चपेट में आ गए तो आपको दिल्ली की तरह न आरएमएल मिलेगा, न एलएनजेपी मिलेगा, न एम्स मिलेगा। अब मुझे समझ में आता है, मैं पिछले 20-25 सालों से दिल्ली में था, कि बिहार के ज़्यादातर लोग दिल्ली क्यों आते हैं। यहाँ जिला अस्पतालों की हालत खस्ता है। देश की राजधानी पटना में पीएमसीएच सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी इमारतें भी बड़ी की जा रही है, लेकिन वहाँ बेड नहीं है, इमरजेंसी है और गंदगी का अंबार है। आईजीएमएस है, वहाँ बगैर पैरवी के इलाज नहीं होगा। एम्स है, उसकी भी हालत जैसी की तैसी है। दरभंगा में एम्स बना नहीं है। लेकिन बिहार में अस्पतालों की कमी नहीं है, तो क्या कुकुरमुत्ते की तरह जो उगा है प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके दबाव में बिहार के मरीजों की जान जा रही है, जमीन बेचने पड़ रहे हैं। बिहार में किसी से पूछ लीजिए, अगर आप सरकारी अस्पताल में आपको इलाज नहीं मिलेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो आप जिंदा बच के आ जाएंगे, तो आप सरवाइव करने लायक नहीं रहेंगे। जमीन बेच के, गहना बेच के आपको पैसा लिया जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक मुजफ्फरपुर की मासूम, बिहार के एक मासूम दलित बच्ची के साथ विभत्स अपराध हुआ, रेप हुआ, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई और उसके बाद उनको पीएमसीएच में भर्ती कराने के लिए 6 घंटे की जद्दोजहद हुई। उसके बाद भी वो नहीं बच पाई। सोचिए, इसी तरह से निर्भया का गैंग रेप हुआ था, उनको सिंगापुर तक भेजा गया था, वो भी नहीं बच पाई। लेकिन तब देश सड़कों पर उमड़ा था। लेकिन इस जो मासूम बच्ची को लेकर सिर्फ राहुल गांधी का ट्वीट है, चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट है, कुछ बहुजन चैनल्स खबर दिखा रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस के अध्यक्ष सड़कों पर उतरे हैं, बिहार कांग्रेस के। बीजेपी के भी अध्यक्ष ने ट्वीट किया है। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को पश्चिम बंगाल की चिंता सता रही है, मंगल पांडे। और ये सच है कि बिहार की जनता को सड़क मिला है, बिजली मिली है, लेकिन इलाज वो समस्या है, अस्पताल वो समस्या, और उसकी वजह है यहाँ का प्राइवेट अस्पताल लॉबी। प्राइवेट अस्पताल का इतना बोलबाला है, उसका लॉबी इतना मजबूत है कि क्या बिहार सरकार चाहे भी तो अपने अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं कर सकती है। यहाँ एक बार अस्पताल में भर्ती हो गए तो फिर आपकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। तो बिहार में अस्पताल लूट के अड्डा बने हुए हैं और सरकारी अस्पतालों को मुझे नहीं पता जानबूझ के बीमार रखा गया है या वो सचमुच बीमार कर दिया गया है। तो बिहार में जो काम हुआ है पिछले 20 साल में सड़क और बिजली का, वो तो देश भर में हुआ है। 20 साल पहले तो एक्सप्रेसवे बनते नहीं थे, समय की मांग है। लेकिन जो बेसिक नीड है, जिससे आम आदमी है, आप रोड बना रहे हैं, टोल ले रहे हैं, गाड़ी वाले लोग चल रहे हैं, जब आप बीमार पड़ जाएंगे, नौकरियां भी मिली है जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी बर्बादी तय है। ये स्थिति सबसे बुरी है। तो ये जो खबर है ये झकझोरने वाला है और बिहार में अस्पतालों की हालत खराब है। बिहार चुनाव के बहाने मैं आपको एक एक अस्पताल का भी पड़ताल करूंगा। दूसरी बड़ी खबर है, ये राजीव शुक्ला हैं, अब ये बीसीसीआई के प्रमुख बनने जा रहे हैं। सोचिए, कांग्रेस के नेता बीजेपी शासित राज्य में भी फल फूल रहे हैं, और ये इसलिए संभव है कि इनका नाम राजीव शुक्ला है। राहुल गांधी गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि मेरी पार्टी में स्लीपर सेल है, पता नहीं वो कौन लोग हैं। राजीव शुक्ला के बारे में बता दूं कि इनके बहनोई जो हैं वो ये रविशंकर प्रसाद के बहनोई है। इन्हीं का चैनल है न्यूज़ 24 जो अनुराधा प्रसाद चलाती हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, राजीव शुक्ला किस्मत के धनी है जो बीजेपी शासन में भी तरक्की कर रहे हैं।
यही से कांग्रेस जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। कांग्रेस को वोट चाहिए दलित पिछड़ों का, लेकिन CWC कांग्रेस का देख लीजिए, उसमें राजीव शुक्ला जैसे लोगों का बोलबाला है। राजीव शुक्ला यूपी से हैं, पत्रकार थे, राजीव गांधी के दोस्त बन गए, यहाँ तक का सफर तय किया। दलित पिछड़े तो वैसे ही पत्रकारिता में है नहीं, जो है उनका भी कोई दोस्त नहीं बन पाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजीव शुक्ला कोई बूथ भी नहीं जिता सकते हैं, और कांग्रेस का कोई भी सवर्ण लीडरशिप अपना अपना बूथ जिता दे तो कांग्रेस के दिन पलट जाएंगे। और जैसे ही दलित पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, कांग्रेस हाशिए पर गई थी। अब राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस से फिर पिछड़े, अति पिछड़े दलित जुड़ रहे हैं। अभी राहुल गांधी अति पिछड़ों का सम्मेलन करने फिर बिहार आ रहे हैं, राजगीर में, नालंदा के राजगीर में अति पिछड़ों का सम्मेलन है 6 तारीख को, संविधान बचाओ सम्मेलन है। लेकिन जब कांग्रेस का CWC देखेंगे, उनके पार्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो पता चला दलित पिछड़ा तो वहाँ कोई है ही नहीं। खैर, हम लोग का क्या, हम लोग तो बस बोलते रहते हैं। यूपी के बलिया जातिवाद का गढ़ बना हुआ है। दलित होकर हॉल में शादी कैसे कर सकते हो? बलिया के रसरा में दलित परिवार पर हमला। ये यूपी है साहब, रामराज्य है। बलिया के रसरा इलाके में कुछ लोगों ने हॉल में शादी करने को लेकर एक दलित परिवार पर हमला कर दिया। आरोपियों ने जाति सूचक गालियां दी और कहा कि हॉल में कैसे शादी कर सकते हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। नाम अमित कुमार सिंघल, ADG टैक्स पेयर सर्विस। और सोचिए, इस शख्स के पास से 25 लाख रुपए घूस लेते हुए ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। और एक बड़ी खबर है जो रूस और यूक्रेन की है, वो बताऊंगा मैं कि किस तरह से रूस को बादशाहत थी। अब यूक्रेन ने उन पर 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर 40 जहाज को नेस्तनाबूद कर दिया। इसमें फाइटर प्लेन भी है और प्लेन भी है। भारत वाली खबर तो पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत को नुकसान उठाना पड़ा, उसकी बड़ी वजह क्या है, क्या पहले से जानकारी दे दी गई? ये सबको पता है कि चीन ने अपने फाइटर प्लेन और मिसाइल पाकिस्तान को दिए थे और मैप भी दिया था। तो भारत की तैयारी चीन के खिलाफ होनी चाहिए। और यह है इब्राहिम टोरे, ये 36 साल का है और ये अफ्रीकी देश बुर्किना फासो का राष्ट्रपति बना है। सोचिए, इस शख्स को सऊदी अरबिया ने कहा कि हम आपको 200 मस्जिद बनाने के लिए पैसे देंगे। मुस्लिम समुदाय से है वो देश। इस शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे मस्जिद बनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मुझे स्कूल अस्पताल बनाने के लिए पैसे चाहिए। पाकिस्तान की जो हालत है, सोचिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कटोरा लेकर भीख मांग नहीं सकता हूं, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्कूल अस्पताल और बिजनेस पर। भारत में जो देश को स्कूल अस्पताल से अलग कर रहे हैं, वो समझिए भारत के दुश्मन हैं। मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बहुत शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने जीवन रक्षा भी घोर लापरवाही बरती। राहुल गांधी को पीड़ित परिवार से मुजफ्फरपुर जाके जरूर मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी सक्सेस लोगों से मिलते हैं, ज़्यादातर पीड़ितों से नहीं मिलते हैं। नहीं तो उनकी रैली में सनेहा कुशवाहा की माँ इंतजार करते रह गई, पोस्टर लहराती रह गई कि प्रधानमंत्री की नज़र पड़े। कुशवाहा समाज टूटकर यूपी में केशव प्रसाद मौर्य की वजह से, बिहार में सम्राट चौधरी की वजह से बीजेपी को वोट देता है, लेकिन उनकी बच्ची बनारस में उनके साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। ये जयशाह और राजीव शुक्ला है, दोनों भारत में क्रिकेट के तरह से मालिक है, लेकिन ये किस योग्यता के आधार पर बैठे आज तक नहीं पता चला। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस 0, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस 0, क्रिकेट कोचिंग एक्सपीरियंस 0, किस आधार पर टॉप पोस्ट पर बैठे हैं? जयशाह का तो मुझे पता है कि ये अमित शाह के बेटे हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री, उनकी पार्टी की सरकार है। लेकिन राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका कैसे प्रमोशन हो जाता है? वैसे राहुल गांधी कहते रहते हैं कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल हैं। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने रेप पीड़ित बच्ची जो PMCH में लापरवाही की वजह से दम तोड़ गई, उनको लेकर दुख जताया है, लेकिन मंगल पांडे का भी दुख नहीं आया है। प्राइवेट में लूट, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं, जिले के अस्पताल खटाल है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, ट्रेन में सीट नहीं मिलती, आदमी करे तो क्या करे? अजीत पटेल ने ट्वीट किया है। ये सिर्फ कुर्नी की बेटी की हार नहीं है, पूरे समाज की हार है। जब पेट चीर देने वाले दरिंदे जीत जाएं और दलित माँ बाप इंसाफ के लिए रोता रह जाए।
ये सबसे तकलीफदेह खबर है। और ये अनुराधा तिवारी हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये रोज कहती हैं कि जनरल का अपमान हो रहा है, लेकिन जब सम्मेलन होता है तो ये ब्राह्मण सम्मेलन में जाती हैं। तो प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, कल तक जनरल कैटेगरी थी, आज ब्राह्मण हो गई है। इनका उद्देश्य है कि क्षत्रिय और वैश्य वर्ग को इस्तेमाल करके अपना उद्धार किया जाए। और कहानी एक आपके आंखों में चमक ला देगी। इस तस्वीर को देखिए, 2 तस्वीर है, बाबा साहब की तस्वीर भी टंगी हुई है। रेखा के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। शनिवार सुबह भी दोनों काम की तलाश में अपने किराए के मकान से निकले, लेकिन कोई दिनों तक काम नहीं मिला। घर वापस लौटे तो पता चला कि उनकी बिटिया झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संचालित 12वीं कॉमर्स संकाय में स्टेट टॉपर बन गई हैं। एक कमरे का मकान है जिसमें 5 लोग रहते हैं। रेखा का घर काम करते हुए सुबह पढ़ने बैठती थी और छोटा छोटा ब्रेक लेकर सुबह से शाम तक पढ़ती थी और 93% इन्होंने स्कोर किया है। जिस कमरे में बाबा साहब की तस्वीर हो वो तो शिक्षा में सफल होगा ही। सोचिए, संविधान न होता तो ये समझ न होता। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। और राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस या बीजेपी, ब्राह्मण वर्चस्व पिक पर है, लोग एकजुट हैं। आपको क्या लगता है, इसको टैलेंट के आधार पर नियुक्ति है या जाति के आधार पर? बीसीसीआई को बदलकर ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। और भूत डिप्लोमेसी, सोचिए जितने डेलीगेशन विदेश में गए हैं, ये खुद इंडिया डेनमार्क ने फॉर्मर ये सब पूर्व से मिल रहे हैं। कैलाश जोशी पद नायब तहसीलदार, ये शख्स ने जमीन के लिए नायब तहसीलदार ने खुद को मजदूर बताया, शपथ पत्र भी दे दिया। जोधपुर, इनको पता है सिस्टम, इनके लोग बैठे हैं, इनको कौन कुछ बिगाड़ लेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। और आईआरएस अधिकारी अमित सिंघल 25 लाख वाली खबर किसी अखबार ने नहीं चलाई। SC ST OBC का हक मारा जा रहा है। सबका साथ दावे खोखले नजर आ रहे हैं। सोचिए, लगातार नौकरियों में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में अनरिजर्व है। एक भी SC ST OBC की सीट नहीं है। और सोचिए, देश दुनिया में इतनी दिक्कत है, मगर गोंडा में ADG साहब को चाय बिस्कुट ठीक से नहीं मिला तो अपने अर्दली को नोटिस थमा दिया। बासी गंधमुक्त दालमोट सामने रख दी, जबकि अलमारी में बिस्कुट रखे थे। ADG साहब घर के राशन का भी हिसाब किताब रखते होंगे पक्का। तो यूपी में ऐसे ही चल रहा है। और बिहार के मुजफ्फरपुर को लेकर जिग्नेश मेवानी ने भी सवाल उठाए हैं। और सोचिए, अगर आप दलित पिछड़े हैं तो किसी भी तरह के बयान देने से पहले सावधान रहिए। शर्मिष्ठा जो कि आदिवासी समाज से हैं, उनको बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो किसी भी तरह के, और बिहार में सवर्ण आयोग बना है। नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रखकर क्या ललन सिंह, संजय झा या फिर विजय चौधरी बंदूक चला रहे हैं? सोचिए, 10% लोगों को 10% आरक्षण भी है। 90% संसाधनों पर कब्जा है बिहार की जनगणना के हिसाब से, उसके बाद भी उनके लिए आयोग बन रहा है। और ये चित्रा त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री मटेरियल है। सोचिए, तो मीडिया जो है वो तमाम सवर्ण नेताओं को तरजीह देता है, चाहे वो प्रशांत हो चाहे कन्हैया हो, पार्टी कोई भी हो। जो सवर्ण मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ BSP में भी सतीश चंद्र मिश्रा को ही तरजीह मिलती है। तो ये उनका जातीय कनेक्शन है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, मैं नारे नहीं सुना सकता। काश उत्तर प्रदेश के कानपुर घाटम में बजरंग दल ने सरेआम मुस्लिम समाज को गालियां दी। आप देख सकती हैं ये कौन लोग हैं। इनके सांसद अबू धाबी मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो, और उसके बाद भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा पाकिस्तान चाहता है कि खराब हो, बांग्लादेश भी चाहता है कि खराब हो, चीन भी चाहता है कि भाईचारा खराब हो। और भारत में कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम होता रहे? बजरंग दल, BHP सरेआम गाली दे रहे हैं। तो जो जातिवाद करे या सांप्रदायिकता बढ़ाए, समझिए वो देश का दुश्मन है। और विदेशी यही तो चाहते हैं। यूपी के कानपुर में आश्रम में नशीला लड्डू खिलाकर ताइक्वांडो खिलाड़ी से सामूहिक दुष्कर्म, महंत समेत कई प्रारोप हैं। अपने परिवार के लोगों को अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर रखिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और संविधान ने न होता तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते। जतिन कुमार स्टूडेंट है अलवर राजस्थान के, उन्होंने भी मिट्टी के घर में रहकर टॉप किया है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब उनके विधायक भी चिट्ठी लिख रहे हैं। बीजेपी विधायक लेटर लिखते हैं कि मेरे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई दयनीय है, 15 दिन से बिजली नहीं आ रही है।
और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अविनाश सावले ने 300 मीटर स्टीपल चेंज में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 36 साल बाद भारत को स्पर्धा में गोल्ड दिलाया है। लेकिन इनको मीडिया में जगह नहीं मिलेगी। आप सोचिए, वही 404 मीटर रिले में शानदार रफ्तार की जगह बना ली है। दूसरी ओर वर्ल्ड पहला एथलेटिक्स ग्रांड में भी स्विट्जरलैंड में महेंद्र गुर्जर ने इतिहास रचा है। तो जब दलित पिछड़ा, जब खेल में टॉप हो तो मीडिया के लिए जगह नहीं है, लेकिन हम लोग आपको दिखाते रहते हैं। और एक इंटरनेशनल खबर, सूरज एगरे, आप सब जानते हैं, बहुजन समाज के हीरो। सूरज एगरे ने दूसरी बार पीएचडी पूरी कर लिया, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दूसरी पीएचडी की है। दलित ब्लैक थॉट्स एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ कास्ट एंड रेस। नेशनल दस्तक ने इनका इंटरव्यू भी किया था। तो ये खबरें हैं जो हम आपको दिखाते रहते हैं। अब बात धर्म की करें तो एक है भंते विनय चारिया, जो बोधगया महाबोधि बिहार की आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो जेल में हैं। और एक है धीरेन्द्र शास्त्री, जो दिन रात अनकॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो आराम से खुले घूम रहे हैं। भंते विनय चारिया से जुड़ी खबर बता दूं कि बोधगया महाबोधि बिहार आंदोलन चल रहा है। 1 जून को नागपुर में बड़ा आंदोलन हुआ है। 5 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। अगर आप इसमें शामिल हो सकते हैं तो ज़रूर शामिल होइए। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने रूस के अंदर 2000 किलोमीटर घुसकर ड्रोन से 40 जहाज जो है रूस के बर्बाद कर दिए हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।